आप सभी का मैं करुणेंद्र मिश्रा अपने चैनल टेक विद ऑल इन वन में स्वागत करता हूं। आप सभी को विदित है कि आज 72,825 की सब कैटेगरी 12,091 पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई होकर आदेश आना है। यह सुनवाई 2 बजे से होनी है और इसमें जिस रूप से जो है 12,091 के पक्ष में सिंगल बेंच का आर्डर ही रिपीट होता दिख रहा है, जिसके आधार पर सरकार के गले की हड्डी बनी रहेगी और वह निश्चित रूप से इस पर कोई भी कार्रवाई करने में अपने आप को अक्षम महसूस करेगी और पुनः आगे की अपील करेगी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होना तय है। और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाते ही उस स्थिति में पहुंचेगी जहां से पूर्व में किया गया निर्णय आपको पूर्णतः गलत होता प्रतीत होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 72,825 में याची लाभ प्राप्त किए हुए 839 समेत समस्त मुद्दों पर रायता फैलना तय है। अब चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 142 में असीमित पावर है, तो वह नियुक्त वालों को डिस्टर्ब न करे यह भी संभव है और डिस्टर्ब कर भी सकती है यह भी संभव है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी गलत काम हमेशा होता रहे यह जरूरी नहीं है। आप सभी को पता है कि भारत के संविधान में भी धारा 368 बनी हुई है, जिसमें संशोधन करके कोई भी सुधार किया जाता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अगर अपनी गलती को महसूस करेगी तो सुधार कर सकती है, क्योंकि याची लाभ तभी दिया जा सकता था जब 12,091 को नौकरी दे दिया जाता है और अगर 12,091 अपने आप में सत्य है तो फिर याची लाभ पूर्णतः गलत है। इसलिए निश्चित रूप से आपको वहाँ वह लोग भी खड़े नज़र आएंगे जो याची लाभ प्राप्त करके नौकरी कर रहे हैं। तो देखते रहिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के फैसले के बाद पूरी तरीके से नज़र गड़ाए रहिए, जो कि आज आने की पूरी संभावना है। और अगर यह सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है तो हम एक बार पुनः बता दें कि इस भ्रष्टतम उत्तर प्रदेश की भर्ती का संपूर्ण रायता फैलना तय है, क्योंकि संजय मोहन ने जो भ्रष्टाचार किया वो आपके सामने उजागर है, जेल गए, ठीक है, और आज वह मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। संजय सिन्हा महोदय ने 12,091 की लिस्ट बनाई, जिसमें 4 सीनियर IAS अफसर शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर किए हुए हैं और इस लिस्ट को आज तक बनाने के बाद हाई कोर्ट से माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक कहीं भी इन्होंने गलत नहीं कहा है। और इन्होंने भ्रष्टाचार केवल इस बात पर किया कि इन्होंने एक अखबार में नोटिफिकेशन निकाला और इन्होंने कहा कि भाई जिसका 12,091 में नाम नहीं है वह भी 90-105 की क्राइटेरिया के नंबर लेके आ सकते हैं, और इस तरीके से भारी भ्रष्टाचार हुआ। हमने तो स्वयं अपने नाम की RTI हरदोई से निकाली है, जिसमें 118 अभ्यर्थियों का वह ब्यौरा दिया गया है, जिसमें नाम, पिता का नाम और किस थाने में कहाँ FIR संख्या तक दर्ज दी गई है। वह हमने कई ग्रुपों में शेयर किया है और हमारे साथी मौका पड़ने पर अंतिम सुनवाई में उसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटा सरकार आज लेके आएगी उस डेटा में इन अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल होने की पूरी संभावना है। तो आप सभी 12,091 के साथी नज़र गड़ाए रहें। 2 बजे से 4 बजे के बीच में आपका फैसला आ सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय वसुधैव कुटुंबकम।